हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े कुछ और टॉपिक हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उस समय प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पंप होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे प्रोटॉन जो होता है वो मैट्रिक्स साइड से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, पंप होता है इधर में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। और जब ऐसा होता है तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, जिसके कारण में वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या रोल होता है, कैसे डेवलप करता है वो, प्लस इसके साथ में केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्या होता है और एटीपी सिंथेस, यह तीनों टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट इज अ की फीचर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ड्राइव एटीपी सिंथेसिस वाया एटीपी सिंथेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है वो डेवलप होता है कहां पे, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, और इसका रोल होता है एटीपी सिंथेसिस में। ठीक है, रोल कहां पे होता है, एटीपी सिंथेसिस में। ठीक है, आगे है proton are actively pumped from the mitochondrial matrix into intermembranous space by ETC. The energy for this process comes from exergonic transfer of electron through ETC. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मान लिया कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन एंजाइम कॉम्प्लेक्स से होकर के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करते हैं तो इसकी जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी कारण या जो एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है इसके कारण जो पंप होता है वो मैट्रिक्स साइड से, प्रोटॉन जो होता है वो पंप होता है मैट्रिक्स साइड से इधर में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, पंप होता है। ठीक है, और ये जो पंपिंग होती है इसके कारण से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इधर में पॉजिटिव आयन या कह सकते हैं प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएगा और इधर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे ग्रेडियंट डेवलप होगा। ठीक है, और ये कब होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तब, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे तब। आगे है द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन क्रिएट्स अ चार्ज डिफरेंस। ठीक है, जो प्रोटॉन मूव करता है जब पंप होता है तो वहां पे एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है, किसके अक्रॉस, अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इस प्रोटॉन के पंपिंग से या मूवमेंट से क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन जनरेट्स या प्रोटॉन जनरेट्स पीएच ग्रेडियंट और एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज ग्रेडियंट। ठीक है, यानी कि जब प्रोटॉन पंप होता है मैट्रिक्स साइड से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो उस समय दो चीजें होती है, एक पीएच ग्रेडियंट डेवलप होता है और एक वोल्टेज ग्रेडियंट डेवलप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, आगे है द पीएच ग्रेडियंट एंड वोल्टेज ग्रेडियंट टुगेदर कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। यानी पीएच ग्रेडियंट और वोल्टेज ग्रेडियंट जो होता है या मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, दोनों दोनों मिला करके बनाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है वो एक डेवलप करता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्सर्ट्स अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स, पीएमएफ। ठीक है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो अब प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या होता है, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स या पीएमएफ इज अ एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीएच ग्रेडियंट एंड वोल्टेज ग्रेडियंट। यानी पीएच ग्रेडियंट और वोल्टेज ग्रेडियंट के कॉम्बिनेशन से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है, एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, द प्रोटॉन मोटिव फोर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया इज अबाउट 220 मिलीवोल्ट अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। यानी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है वो लगभग होता है आपका 220 मिलीवोल्ट के अप्रॉक्स। ठीक है, the proton motive force pulls protons back to the matrix side of the inner mitochondrial membrane। और यही प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो होता है ये क्या करता है, प्रोटॉन को जो कि इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस साइड में चला गया है उसको फिर वापस लाता है मैट्रिक्स साइड में। ठीक है, इसी प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण जो प्रोटॉन पंप होकर के चला गया होता है आपका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, फिर वो वापस आता है मैट्रिक्स साइड में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स साइड में। प्रोटॉन री इंटर द मैट्रिक्स थ्रू एटीपी सिंथेस अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जो एटीपी
सॉरी, ये जो प्रोटॉन वापस जब आता है तो वो एटीपी सिंथेस से होके आता है, जिसको हम लोगों ने पहले देखा था एंजाइम, पांचवा जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, एटीपी सिंथेस से होकर के आता है। और फिर जब ये आता है तो एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तो ये मान लीजिए कि ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इधर से इधर, इधर से इधर, तो हाइड्रोजन आयन जो होगा वो चला जाएगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। ठीक है, ये आपका है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में चला गया। ठीक है, और ये मैट्रिक्स साइड है। ठीक है, तो क्या होगा कि इधर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इधर में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हुआ इस इनर मेम्ब्रेनस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर एक डिफरेंस, चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, और हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन इधर में ज्यादा हो गया, इधर में कम हो जाएगा, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। और ये चार्ज डिफरेंस के कारण, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के कारण, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, वोल्टेज ग्रेडियंट डेवलप होगा। और ये दोनों मिला करके डेवलप करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होगा उससे डेवलप हो जाएगा प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब जब प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा तो ये जो हाइड्रोजन है वो आपका एटीपी सिंथेज से होकर के आएगा किधर साइड में, मैट्रिक्स साइड में। तो ये जो हाइड्रोजन मैट्रिक्स साइड में आ रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण जब हाइड्रोजन इस एटीपी सिंथेज एंजाइम से एंटर करेगा मैट्रिक्स साइड में, तो जो उसकी एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में। ठीक है, एडी वो जो एनर्जी होगा वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करेगा, और ऐड करके क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है उसके लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूला, इसमें जो डेल साई है ये आपका वोल्टेज ग्रेडियंट है, और ये आपका डेल पीएच जो है वो पीएच ग्रेडियंट है। ये इस फॉर्मूले से मिला करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, डेल पी जो है आपका प्रोटॉन मोटिव फोर्स है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या होता है, तो सीधी सी हम लोग देख लिए कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो होता है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट और वोल्टेज ग्रेडियंट की कॉम्बिनेशन से बनता है। और जब ये डेवलप हो जाता है तो जो हाइड्रोजन आयन पंप होकर के माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में गया होता है वो वापस मैट्रिक्स साइड में आता है। और जब वो वापस मैट्रिक्स साइड में आता है तो वो एटीपी सिंथेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स से होके आता है। और जब वो होके आता है तो वहां पे जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और उससे डेवलप हुआ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला वाला हमारा टॉपिक है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो ये ऑस्मोटिक थ्योरी जो है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, ये भी यही बताता है कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, इसमें भी यही बताया गया है कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है जब वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होकर के और वो एटीपी सिंथेसिस से एंटर करता है मैट्रिक्स साइड में। ठीक है, द केमी ऑस्मोटिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय पीटर मैकेलिस इन 1961 describe how ATP is synthesized in mitochondria during oxidative phosphorylation। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब होता है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है। इट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब यही, इसमें भी वही बात हो रही है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो डेवलप हुआ है उसी की बात कर रहा है। इट explains the role of proton gradient generated by electron transport chain in driving ATP synthesis। ठीक है, ये भी वही बताता है। अब इसमें क्या है, स्टेप देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पंप प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। मैट्रिक्स से वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन को पंप करेगा। फिर उसके बाद में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस एंड अ लो कंसंट्रेशन इन मैट्रिक्स साइड क्रिएट पीएमएफ। ठीक है, जब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन या प्रोटॉन पंप होगा तो प्रोटॉन का हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में और लो कंसंट्रेशन हो जाएगा कहां पे, मैट्रिक्स साइड में, जिससे कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, प्रोटॉन फ्लो बैक इनटू द मैट्रिक्स थ्रू एटीपी सिंथेस। और उसके बाद में एटीपी सिंथेस से होकर के प्रोटॉन वापस आएगा इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण। जब ऐसा होगा तो द एनर्जी फ्रॉम प्रोटॉन फ्लो ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके क्या बनाएगा, एटीपी का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के लिए हम लोग ये देख लेते हैं। रिड्यूस सबस्ट्रेट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपका एनएडीएच और एफएडीएच2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पंप हाइड्रोजन एंड आउट एज अ इलेक्ट्रॉन फ्लो टू O2। जब इलेक्ट्रॉन कई कॉम्प्लेक्स से होकर के ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स से होते हुए
कहां से निकलेगा वो NaDH और FADH2, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो ट्रांसफर होते हुए कहा जाएगा O2 के पास। और जब ऐसा प्रोसेस चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो फिर प्रोटॉन जो होगा वो पंप हो जाएगा किधर साइड में, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो दिख रहा है ये आपका है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और बाहर साइड में आपका है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ये जो दिख रहा है ये पूरा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है। और ये अंदर के साइड में हो गया इसका मैट्रिक्स। ठीक है, अंदर के साइड में क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जा रहा है कैरियर के थ्रू होते हुए, एंजाइम कॉम्प्लेक्स से होते हुए, तो प्रोटॉन पंप हो गया आउटसाइड में। देखिए आउटसाइड में बहुत सारा प्रोटॉन पंप हुआ है। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। उसके बाद में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और हाइड्रोजन आयन आपका मैट्रिक्स से होकर के बाहर साइड में चला आया है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डेवलप होगा, प्रोटॉन मोटिव फिर डेवलप होगा। ठीक है, एटीपी सिंथेज यूज इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल टू सिंथेसाइज एटीपी। और फिर ये हाइड्रोजन आपका क्या करेगा, यहाँ देखिए एटीपी सिंथेज, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस एटीपी सिंथेज से हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, वो आपका मैट्रिक्स साइड में वापस जाएगा। एटीपी सिंथेज से वापस मैट्रिक्स साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन जा रहा है और फिर यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है एटीपी का। ठीक है, तो जब केमी ऑस्मोटिक थ्योरी आएगा तो हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे सिंपल सा, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। इसमें सिंपल सी जो हम लोग पहले पढ़े हैं वही चीज यहाँ पे भी है, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एटीपी सिंथेज, ये जो एंजाइम है कॉम्प्लेक्स, एंजाइम का कॉम्प्लेक्स जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ATP synthase is an enzyme complex responsible for synthesizing ATP and is embedded in inner mitochondrial membrane। तो ये कहां पे होता है, यूकैरियोट में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है आपका एटीपी सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है वो प्रोकैरियोट पे, प्रोकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एम्बेडेड होता है, और यूकैरियोट के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ये एम्बेडेड होता है। ठीक है, जो एटीपी सिंथेज होता है इसमें दो डोमेन्स होते हैं या दो पार्ट होते हैं, एक आपका F0 होता है और एक आपका F1 होता है। ठीक है, F0 जो होता है वो मेम्ब्रेन एम्बेडेड डोमेन होता है, यानी ये मेम्ब्रेन में जो होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां पे वो धसा होता है, एम्बेडेड होता है। और दूसरा जो होता है जो कि कैटालिटिक डोमेन होता है, वो मैट्रिक्स साइड में होता है। वो किधर होता है, मैट्रिक्स साइड में होता है। ठीक है, तो फंक्शन एज ए प्रोटॉन चैनल जो F0 होता है, ठीक है, F0 इसको हम लोग कह सकते हैं, वो फंक्शन करता है प्रोटॉन चैनल के लिए, यानी यहां से प्रोटॉन जो होता है वो एंटर करता है आगे। एम्बेडेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड होता है। अलाउ प्रोटॉन टू फ्लो फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस बैक टू मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में दूसरा वाला जो इसका पार्ट है F1, या जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक डोमेन, ये कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लोकेटेड होता है। अब कैटालाइज करता है, जो मेन कैटालाइज करने का काम, नाम ही इसका है कैटालिटिक डोमेन, तो मेन जो कैटालिसिस का काम करता है वो कौन करता है, F1 करता है। कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू एटीपी, मेन कैटालिसिस का काम कौन करता है, तो ये F1 करता है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स अरेंज इन स्फेरिकल शेप। ठीक है, उसमें बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, मल्टीपल सब यूनिट्स होते हैं जो कि स्फेरिकल शेप में अरेंज होता है। ठीक, अब आगे हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये है उधर मैट्रिक्स साइड में। तो ये वाला पार्ट जो है ये F0 है, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, F1 है। ठीक है, F1 में बहुत सारे मल्टी सब यूनिट्स है, इसमें अल्फा है, बीटा है, ठीक है, लेमडा है, गामा है, एप्सिलॉन है, ये है। और उसके बाद में ये वाला जो है ये F0 है, इसमें भी यूनिट्स है, ये आपका C है ना। तो ये स्ट्रक्चर है एटीपी सिंथेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का। देख लेते हैं, फॉर एवरी 4 प्रोटॉन्स पंप्ड अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अप्रोक्सीमेटली 1 एटीपी मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो 4 प्रोटॉन जब वो पंप होता है इनर मेम्ब्रेनस स्पेस से, इससे होते हुए एटीपी सिंथेस से होते हुए जब प्रोटॉन मैट्रिक्स साइड में एंटर करता है तो एक एटीपी बनता है। और कितने प्रोटॉन जाएंगे, 4, अप्रोक्सीमेटली 4 प्रोटॉन जब एंटर करते हैं तो एक एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, the number of protons pumped from the mitochondrial matrix to the intermembranous space during the oxidation of NADH and FADH2 through the electron transport chain is, यानी कि जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है तब कितने प्रोटॉन पंप होते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, और जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तब कितने प्रोटॉन मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में एंटर करते हैं। तो NADH के लिए 10 प्रोटॉन और FADH2 के लिए 6 प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि जब NADH का ऑक्सीडेशन होगा तो 10 प्रोटॉन
मैट्रिक्स साइड से 10 प्रोटॉन मैट्रिक्स साइड से किधर जाएगा, किधर जाएगा, तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जाएगा जब 10 जब NADH का ऑक्सीडेशन होगा, और जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो उस समय 6 प्रोटॉन मैट्रिक्स साइड से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में एंटर करेंगे, ठीक है। तो NADH के ऑक्सीडेशन से 10 प्रोटॉन और FADH2 के ऑक्सीडेशन से 6 प्रोटॉन पंप होते हैं मैट्रिक्स साइड से, किधर में, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। आगे है द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस समय तो NADH के ऑक्सीडेशन से और FADH2 के ऑक्सीडेशन से कितने ATP बनते हैं, तो NADH के ऑक्सीडेशन से 2.5 ATP बनता है और एक FADH2 से 1.5 ATP बनता है ना, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स 2.5 ATP और FADH2 जो होगा उसके एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, 1.5 ATP बनेगा, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं, तो ये हो गया आपका इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इसमें पूरा का पूरा वही वाला प्रोसेस है, हाइड्रोजन आयन FADH2 से, जब FADH2 FAD में कन्वर्ट होगा और NADH2 या NADH जो होगा वो NAD प्लस में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आया और ये सारा का सारा हाइड्रोजन फिर क्या हो रहा है, ATP सिंथेस से होकर के इधर में एंटर आ रहा है मैट्रिक्स साइड में, PMF के कारण, प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण, और फिर यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है ATP का, किससे हो रहा है, ADP और फॉस्फेट ग्रुप के मिलने से हो रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो हम लोगों ने देख लिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 से मिल करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसके कारण प्रोटॉन जो होता है वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जाता है, जिससे कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है। उस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन होता है वो वापस आता है मैट्रिक्स साइड में, और जब वो वापस मैट्रिक्स साइड में आता है तो वो ATP सिंथेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स से होके आता है, और जब वो ऐसा करता है तो उस समय जो उसकी एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है ATP में, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे एक एंजाइम और होता है ATP ADP ट्रांसलोकेज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज, ANT भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इज एन इसेंशियल प्रोटीन इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक और एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ATP ADP ट्रांसलोकेज। इसका काम क्या होता है, तो इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ ATP एंड ADP बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, ऑपरेट्स वाया एंटीपोर्ट मैकेनिज्म। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो किसके थ्रू होता है, तो एंटीपोर्ट मैकेनिज्म से होता है। इसमें होता क्या है कि ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो जो ATP का सिंथेसिस मैट्रिक्स साइड में होता है, मैट्रिक्स साइड में जो ATP का सिंथेसिस होता है वह ATP आपका साइटोसॉल में जाता है। पहले वो ATP ट्रांसलोकेज जो एंजाइम यहाँ पे है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इससे होते हुए वो चला जाएगा ATP, कहां जाएगा, जो सिंथेसाइज हुआ ATP है वो जाएगा साइटोसॉल में। पहले वो यहां से जाएगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में और फिर वहां से वो चला जाएगा साइटोसॉल में, कहां चला जाइए, साइटोसॉल में चलेगा, ठीक है। उसके बदले में क्या होगा, ADP, ठीक है, ADP जो होगा वो साइटोसॉल से होकर के कहां पे आएगा, वो आएगा आपका मैट्रिक्स साइड में, कहां पे आएगा, मैट्रिक्स साइड में, यानी कि एंटीपोर्ट हो रहा है। एंटीपोर्ट मतलब कि दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहां पे हो जाएगा ADP और ये आ जाएगा यहाँ पे ADP, यानी कि जो ATP सिंथेसाइज हुआ है वो अदर प्रोसेस के लिए वो चला जाएगा साइटोसॉल में। ATP चला गया कहां पे, साइटोसॉल में, ATP चला गया साइटोसॉल में, और जब ATP ट्रांसफर होगा मैट्रिक्स से साइटोसॉल में तो उसी समय ADP जो होगा वो साइटोसॉल से कहां पे आएगा, मैट्रिक्स साइड में आएगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आएगा सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये है ATP ADP ट्रांसलोकेज एंजाइम, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, वो ATP और ADP का एक्सचेंज करता है, जिससे कि जो ATP बन रहा है मैट्रिक्स में वो साइटोसॉल में चला जाए और साइटोसॉल से जो ADP है वो मैट्रिक्स में आए और ज्यादा ATP सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, आज हम लोग इतना ही देखते हैं। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे RQ क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, और हम लोग PO रेशियो देखेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे और फिर हम लोग का रेस्पिरेशन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा उसके साथ हम लोग देख लेंगे शटल सिस्टम क्या होता है, एक और वीडियो बना करके फिर हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।